हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं किट्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करते हैं आज एपीटी यानी कि एप्टॉस टोकन के बारे में। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि अब इसका नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे क्या बन सकता है, आखिरकार ये प्रोजेक्ट वर्क क्या करता है, क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट आप यहाँ पे इंजॉय भी कर सकें। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्टॉस के बारे में। लगभग $12 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। 4 से हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे $5 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप इसका यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोग सप्लाई को यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करें तो अभी करंट सप्लाई इसकी जो है वो 399 मिलियन के आसपास है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन के आसपास हमें मार्केट में देखने को मिल जाती है। फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप है 13 बिलियन का, जो कि अभी के करंट मार्केट कैप से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2x के आसपास छोटा है। तो यानी कि पोटेंशियल है कि लगभग इसका जो प्राइसेस है वो हमें 2x तक जाते हुए मिले। हालांकि एप्टॉस की अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको एक नेक्स्ट मूव के लिए बता रहे हैं, जहाँ पे कि डिफरेंट ब्लॉकचेन्स मतलब कह सकते हैं अलग अलग जो सेक्टर्स हैं ब्लॉकचेन के अंदर उनके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे गेमिंग है, पीपल है, इंटरटेनमेंट, डीफाई, एनएफटी, सोशल और सोशेबिलिटी। ये सारे हैं जिसको ये अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें तो ये बेसिकली आपको एप्टॉस से एक ऐसी ब्लॉकचेन देखने को मिलती है जो कि लेयर 1 है और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर वर्क करती है। प्लस इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो यूज़ हुआ है, जो लैंग्वेज है उसका नाम है मूव, जिसके ऊपर ही अपनी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन बनी हुई है। एंड इस ब्लॉकचेन को यहाँ पे बनाया है बेसिकली फॉर्मर फेसबुक के या हम कह सकते हैं मेटा के इंजीनियर्स ने। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास एक अच्छा विजन है जिससे कि थ्रू ये इसको एम्पावर्ड यहाँ पे कर रहे हैं। इवन दैट अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि इसके जो ट्रांजेक्शन आउटपुट है वो कितने हैं, तो लगभग यहाँ पे बात करें तो 1.5 लाख पर सेकंड इसके जो ट्रांजेक्शन है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी तक की बहुत सारी ब्लॉकचेन से बहुत ज़्यादा बेटर हैं, कहीं ना कहीं आगे निकलते हैं। और अगर इस तरीके की चीज़ें रहती हैं तो जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनका खुद का ये कहना है कि ये अपने पास यहाँ पे मेन स्ट्रीम एडॉप्शन लाना चाहते हैं Web3 का, जहाँ पे कि इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं डेप्स का, जो कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पे कर सके। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्क कर सकती है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं मार्च 2022 के अंदर 200 मिलियन की एक फंडिंग भी उठाइए, अलग अलग कह सकते हैं इंस्टीट्यूट से उठाइए। तो आप चाहे तो कॉइन रैंक पे जाके इनकी फंडिंग को चेक कर सकते हैं, जैसे कि जंप क्रिप्टो, एफटीएक्स वेंचर, जी हाँ एफटीएक्स ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, एंडोमेंट मल्टी कॉइन, सर्कल भी है, और फ्रैंकलिन टेम्पलेट जो कि हम सभी को बताया कि बड़ा है। इससे पहले इन्होंने फरवरी में उठाई थी जिसमें कुछ कह सकते हैं सिमिलर है, लेकिन टाइगर ग्लोबल और पारा फाई कैपिटल नाम के भी प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके पास पैसा अच्छा खासा है जिससे कि अपने ये प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी देखोगे तो इनके पास क्लाइंट्स भी बड़े बड़े हैं, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल क्लाउड, मास्टर कार्ड, मून पे, यूनिवर्सल कॉइन पे जैसे क्लाइंट्स इनके पास ऑलरेडी हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने यूज़ केसेस बताए थे, अगर आप इनके यूज़ केसेस में देखेंगे तो गेमिंग, NFT, सोशल मीडिया, इंटरटेनमेंट, डीफाई, ये सारी कैटेगरीज को ये बेसिकली यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। और इसी के साथ अगर आप इनके TVL की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास अभी कितना पैसा लॉक्ड पड़ा हुआ है, तो वो है 439 मिलियन के आसपास का, जो कि अच्छा है। और अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे पिछले मतलब 2022 के नवंबर से, तो ये TVL में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन आफ्टर द 2024 TVL जो है वो शूट अप होना स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो TVL था वो लगभग 40 मिलियन के आसपास था, और अभी की हम बात करें तो लगभग ये TVL 10 गुना यहाँ पे बढ़ चुका है। यानी कि लोग इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा पैसा इसके अंदर रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर रख रहे हैं तो इसकी जो डिमांड्स हैं उनको भी यहाँ पे ये इंक्रीज़ कर रहा है। ऑलरेडी अगर आपको नहीं पता तो इसका ट्रेड हम लोगों ने दिया था, आप देख सकते हो। ये ट्रेड हम लोगों ने बेसिकली दिया था अक्टूबर 22 को, जब इसका रेट लगभग $5.8 के आसपास चल रहा था। टारगेट हमारा $19 था, और अगर आप इस ट्रेड को देखेंगे आज की डेट में तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हालांकि ये टारगेट जो है ये लगभग हमें मार्च और मई के बीच में ही कंप्लीट होते हुए मिल गए थे। अब ये वाला बेसिकली वो ट्रेड था जो कि हमने उस टाइम पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। और अगर आप लोग इसी तरीके के सिग्नल्स को भी लेना चाहते हैं मार्केट के अंदर की कैसे आप भी ऐसे टोकन्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे अर्ली सीजन को मिस आउट ना करें, तो आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल सारी यहाँ पर है। इसके लिए बस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम पर DM कर देना है, और आप यहाँ पर फिर ज्वाइन हो पाएंगे जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहें उसके अकॉर्डिंग। तो एप्टॉस के बारे में आई होप कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेटर जान गए होंगे। और एप्टॉस बेसिकली जो कॉम्पिटिटर है वो इथेरियम का ही है। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया कि ये 1.5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड करते हैं, और इथेरियम कहीं ना कहीं 12 से 15 कर पाता है। लेकिन क्योंकि ये POS की टेक्नोलॉजी पे है, जहाँ पे आप स्टेकिंग करके भी रिवॉर्ड्स को अर्न कर सकते हो, तो इनके पास एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। अब इथेरियम भी उसके ऊपर आ चुका है, वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टोकन्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। एंड एप्टॉस जो है वो लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, लेयर 2 या लेयर 3 नहीं है, पर फिर भी इतने अगर ट्रांजेक्शन कर पा रहा है तो ये अपने आप को इन फ्यूचर भी स्केल यहाँ पे कर सकता है। वहीं पर अगर बात करते हैं कि अब इसके बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, ये वाला ट्रेड तो अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या दोबारा कोई ऐसी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमें एंट्रीज देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। ये है वो चार्ट जो कि मैंने
आपको बताया था, जहाँ पे कि हम लोगों ने ट्रेड दिया था और ये ट्रेड लगभग कंप्लीट हुआ था 25 मार्च के आसपास में। अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा करेक्शन इस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है $19 पे, जो कि मार्केट ने इसको अच्छे से बिहेव किया है। और अभी का जो करंट सपोर्ट है वो है $10.3 से। आप अगर चाहें तो एक बॉक्स को भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाले बॉक्स में अगर बात करें तो 11 से लेकर लगभग $10.3 तक आपको एक अच्छी रेंजेस मिल रही है, जहाँ पे कि अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। इसके नीचे प्राइस चला जाता है तो इट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन अभी के लिए यही एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। और यहीं से हम देखेंगे कि अगर मार्केट में कोई भी चेंजेस आते हैं या मोमेंटम शिफ्ट होता है तो मार्केट यहाँ से किस तरह अपने आप को एक नए डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे ले जाएगा। स्टॉप लॉसेस की बात करें तो जनरली मैं $7.5 के नीचे रखना पसंद करूँगा। इसके नीचे ही हम थोड़ा सिक्योर रह पाएंगे, क्योंकि अगर हमें लंबे टारगेट्स को अचीव करना है तो हमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे देना होगा। वहीं पे अगर हम लोग फिबोनाची के बारे में बात करते हैं तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है आफ्टर द हाई, देखो पहला टारगेट तो $20 ही रहने वाला है अगर हम $10 पे बाय करते हैं, लेकिन सेकंड टारगेट होगा हमारा $30, जो कि 1.6 है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होता है। और जो हमारा लास्ट टारगेट होगा वो है यहाँ पे 46। हालांकि ये हमारा एक मिड टर्म प्लान ही रहने वाला है, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लगभग 3x का रिटर्न हम इस प्रोजेक्ट से और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इन फ्यूचर ये अपने आप को और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि अगर हम इसके मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो अभी का जो मार्केट कैप है वो 5 बिलियन के आसपास है। दुगना होता है तो इसका प्राइस $24-30 के बीच में जाएगा, जहाँ पे कि इसका TVL जो अभी हम कह सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यूएशन चल रहा है, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, उसके इक्विवेलेंट ये हो सकता है। बट आने वाले इस बुल मार्केट के अंदर हो सकता है कि ये हमें 40-50 बिलियन तक भी मार्केट कैप को टेस्ट होता हुआ मिले, जो कि 10x की प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल रखता है। लेकिन चार्ट के वाइज अगर हम बात करें तो फिलहाल में अभी हमारे लिए जो टारगेट है वो है $30 और $46। तो यहाँ तक आप अपने लेवल्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा डिप में आता है $10 के आसपास, $11 के आसपास, तो ही एक अच्छी बाइंग रेंजेस यहाँ पे ये हमें दे सकता है। तो डेफिनेटली आप एप्टॉस पे ध्यान रख सकते हो। अगर आप लोगों ने इसको पहले से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी डील हो सकती है। एंड क्योंकि नया चार्ट है, नई साइकिल है, तो हम लोगों को एक अनइमेजिनरी भी मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है अपसाइड में, जो कि हमने बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी देखा है। बाकी आपका क्या कहना है एप्टॉस के ऊपर डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो सभी शेयर भी करिए, ताकि वो लोग भी सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म डिटेल यहाँ पे ले पाए।